हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। 8 प्रश्नावली, 8 एक्सरसाइज आपका 8 है। 8 प्रश्नावली में मिलेगा आपको ये अनुपात और समानुपात। तो चलिए अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में पहले समझिए। जैसे अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय समझते हैं ना, एक ही जाति का होना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि रुपया और पैसा दे देता है, जैसे 2 रुपया 50 पैसा, तो ये दोनों एक जाति नहीं हुआ। भले हालांकि दोनों पैसा ही है, रुपया ही है, लेकिन दोनों के एक राशि में करना पड़ेगा। पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा, और नहीं तो रुपया को पैसा में बदलना पड़ेगा, और ना तो वो दोनों अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि यहाँ पर एक दिए हैं 3/4, दोनों सजाती है, 3 और 4 दोनों सजाती है, तो 3:4 लिख दिए। बाटा तो वो होता है ना, अनुपात को ही बाटा में कहते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, और यहाँ पर कर देता है 3 घंटा 15 मिनट को अनुपात में बदले। 3 घंटा 15 मिनट को अनुपात में बदले, तो 3 घंटा और 15 मिनट, 3 घंटा में है, 15 मिनट में है, दोनों एक राशि में नहीं है। या तो आप घंटा को मिनट में बदले, या चाहे मिनट को घंटा में बदले। जैसे 3 घंटा को अगर यहाँ पर ले, 3 घंटा को मिनट में बदलते हैं, तो एक घंटा में कितना मिनट होता है? एक घंटा में 60 मिनट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 घंटा को 60 से गुना कर देंगे। कितना होता है? 6 × 18, 180 मिनट। 180 मिनट हो गया। जब 180 मिनट हुआ, यहाँ 15 मिनट है, तो स्पष्ट है कि दोनों एक राशि में हो गया है। 180/15। अब इसको काटेंगे, काटना है, जैसे कटने वाला है तो इसको काट दीजिए। तो काटेंगे इसको, 3 से काटते हैं, 3 × 6 = 18 होता है, 3 × 5 = 15 होता है, फिर 5 से काटेंगे इसको तो 12 × 5 = 60 होता है, यानी 12/1। नीचे कुछ नहीं आया इसलिए 1, यानी 12:1 ये अनुपात में परिवर्तित हो गया। ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं। अगर यहाँ देखते हैं, दे दिया है 4 किलोमीटर, यहाँ दे देगा 5 किलोमीटर। इसको अनुपात में बदलना है, तो क्या कीजिए, दोनों एक ही राशि में है। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में है, इसीलिए दोनों जब एक ही राशि में है तो स्पष्ट है कि 4/5, अर्थात यह लिख सकते हैं 4:5 ये हो गया। यदि अगर वही लिख देते हैं यहाँ 4 किलोमीटर 500 मीटर दे देता, तब यह राशि गड़बड़ हो गया। ये 4 किलोमीटर में है, आप 500 मीटर में है, तो आप 4 किलोमीटर को क्या कीजिएगा, मीटर में बदलिएगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसको 4 को क्या करेंगे हम, 4 × 1000, यानी मीटर में हो गया। ये 4000 मीटर हो गया। 4000 मीटर बटा 500 मीटर, 2 0 से 2 0 खत्म, अपन 5 × 40, यानी 8/1, यानी 8:1 हो गया। ये रहा है आपका अनुपात। ठीक है। और देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे पहले इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। देखिए 8 घंटे 1 दिन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8 घंटे 1 दिन। देखिए 8 घंटा में है और 1 दिन में है, तो हम एक काम करेंगे, 8 घंटा को दिन में बदल सकते हैं, चाहे 1 दिन को घंटा में बदल सकते हैं। तो सबसे आसान है कि 1 दिन को घंटा में बदल दें, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो यहीं लिख सकते हैं 8 घंटा और 1 दिन का 24 घंटा है, या 24 घंटा हो गया। ठीक है। तो 8/24
8 तिरिका 24, 1/3 यानी 1:3 हो गया। समझ में आ रहा है ना। जब तक एक राशि में आप उसको नहीं कीजिएगा तब तक अनुपात में नहीं बदलेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज और आयत को एक राशि तो है नहीं, तो एक राशि में तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब भी आप अनुपात में बदल रहे हैं तो उसको एक राशि में बदलना पड़ेगा। उसका डिफिनेशन तो देखबे किए कि दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। जब दो जाति एक हो, एक ही राशि का हो, वही अनुपात होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 2 नंबर में, 5 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तब 5 रुपये वैसे ही 5 रुपया को हम क्या करेंगे, पैसा में बदल देंगे। 5 रुपये 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो यहीं लिख देंगे 5 गुना 100 यानी 500 पैसा, और वो आपका 80 पैसा है ये है। तो इसको आप आराम से अनुपात में ज्ञात कर सकते हैं, यानी 500/80। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 25:4। ठीक है, और देखेंगे इधर, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको तो ऐसे अगर दे देता है अनुपात में बदले तो आप आराम से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ पर, जैसे कि 20 चॉकलेट को ए तथा बी में 2:3 के रूप में बांटा गया है। 20 को चॉकलेट है, उसको ए और बी, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, दोनों को क्या किया, 2:3 में बांटा गया। बताइए कि प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिलेगी। क्वेश्चन है, देखिए बीस चॉकलेट है, दो व्यक्ति है ए और बी, उसको 2:3 में क्या करना है, बांट देना, ताकि बराबर बराबर हिस्सा में उसको मिल जाए। जैसे कुल चॉकलेट कितना है, कुल चॉकलेट तो आपका 20 है, 20 है ना। कुल चॉकलेट आपका 20 है और ए और बी का अनुपात है एवं ए अनुपात बी बराबर है 2:3। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए का भाग देखते हैं कि ए को कितना मिल रहा है। ठीक है, और उससे अच्छा है कि सबसे पहले दोनों को अनुपातों को योग देख लेते हैं कि कितना होता है। अनुपातिक योग उसको कहते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यही ना है, 2 जोड़ 3 कितना होता है, 5 हो गया। तो ए का आपका तो 2 है और बी का आपका 3 है, तो ए को कितना मिलेगा, तो 1:2 है ना, 1:2 है। ठीक है, तो यह देखिए आज चॉकलेट कितना है, टोटल आपका 20 है। तो हम क्या करेंगे, ए को कितना मिलता है, ए बराबर लिख देंगे, टोटल चॉकलेट तो 20 है, तो एक आपका 2 है, 2 टोटल दोनों का अनुपातिक योग तो 5 है आपका, यहाँ लिख देंगे 5, काटेंगे 5 चौका 20, यानी ए का हो जाएगा 4 दूनी 8, ए को 8 चॉकलेट मिलेगा। अब बी को कितना मिलेगा, बी को उसी तरह निकालेंगे, बी का तो 3 है, अनुपातिक योग उसका 5 है, अब चॉकलेट तो टोटल आपका कितना है 20 है, तो यहाँ लिख देंगे 20 गुना 3/5, इसको काटेंगे 5 चौका 20, यानी 4 तिहाई 12। ए को मिला आपका 8 चॉकलेट और बी को मिला आपका 12 चॉकलेट, तो 12 8 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं इसको, ए और बी, चॉकलेट की संख्या है आपका 20, चॉकलेटों की संख्या 20 है और ए और बी का अनुपात 2:3 दिया है, यानी ए को 2 हिस्सा में और बी को 3 हिस्सा में उसको बांट देना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो अनुपातिक योग, दोनों का योगफल हम ज्ञात करेंगे, ए और बी का दोनों का अनुपातों को योग ज्ञात करते हैं, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है।
ठीक है। चॉकलेटों की संख्या टोटल तो आपका 20 है, इसलिए इसको ए लिख देंगे। ए बराबर 20 गुना ए का अगर 2 है तो 2/5 कर देंगे। काटेंगे तो 4 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी ए को 8 मिला। अब बी में भी देखें तो बी का तो 3 है, अनुपातिक योग आपका 5 है, और चॉकलेटों की कुल संख्या आपका 20 है, यानी 20 गुना 3/5 काटेंगे तो 4 3 12 हो गया। स्पष्ट है, ये समझ में आ गया होगा। और नहीं तो इस तरह अगर नहीं समझ में आता है तो इस क्वेश्चन के कोई एक और तरीका है, आराम से आप बना सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। 2 तरह से इसको बनाया जा सकता है। जैसे हम यह स्पष्ट इस हल ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे माना कि अनुपातों की संख्या बराबर x है। पता नहीं है कितना अनुपात है, इसलिए 2:3 है ना, इसलिए 2x और 3x हो गया इसका अनुपात। प्रश्न से डाल देंगे। आज चॉकलेट आपका तो 20 ही है, 2x + 3x बराबर 20, 2 3 5 5x बराबर 20, यानी x बराबर 20/5। काटेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, यानी x का मान आ गया 4। आज आपका a का अनुपात कितना है, a बराबर तो 2x है, तो a लिख देंगे, और 2 गुना 4, x का मान 4 आया है ना, तो कितना होता है, 4 दूनी 8 हो गया। फिर b का भी देख लेंगे, b का 3 है ना, 2:3 आता तो उसकी b का 3 है, यानी b बराबर 3x, यानी 3 गुना 4 बराबर कितना हुआ, 12। ठीक है, इस तरह हो गया। देख लीजिए, अनुपातों की संख्या आपके पास है, x मान लिए हैं, अनुपात है 2:3, यानी 2x और 3x, a का 2x और b का 3x। इसको प्रश्न से हल कर 2x + 3x बराबर 20, यानी 5x, 2 3 5 होता है, 5x बराबर 20, x बराबर 20/5 काटे तो 4 आया, x का मान 4 आ गया, a का तो 2x है, तो 4 से गुना करेंगे, जो 4 आया x का मान 4 दूनी 8 हुआ। फिर b का जो है 3x है, तो 3 गुना 4, 4 3 12 हो गया। ठीक है, चलिए अब फिर आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग समानुपात। ये समानुपात होता क्या है। जब, या देखिए, समानुपात इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। जब दो अनुपातों की मान क्या हो, समान हो, उसे समानुपात कहते हैं। उसे समानुपात कहते हैं। जैसे अगर यहाँ लिख देते हैं 4:6 बराबर 8:12। देखिए 4:6 बराबर 8:12। ये 4:6 और 8 बराबर, तो बराबर ही, ये बराबर जो है ना, यही समानुपात होता है। यही क्या होता है, ये जो समानुपात होता है, इसी का चिन्ह, ये बराबर ही समानुपात है। और समानुपात का आपके यही चिन्ह होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, देख रहे हैं ना, ये है आपका समानुपात, बराबर ही समानुपात है। अगर इसको देखेंगे तो 4/6 बराबर ले लेते हैं, समझ लो 8/12, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई
12। देखिएगा 2/3 और बराबर 2/3। जब दो अनुपातों की मान समान हो उसे समानुपात कहते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, 4:6 समानुपात 8:12 ये रहा। इसके एक तरह से और ज्ञात करते हैं, ऐसे प्रथम पद पढ़े हैं ना, प्रथम पद गुना चौथा पद बराबर दूसरा पद गुना तीसरा पद। देख रहे हैं ना, ये से भी होता है। तब प्रथम पद यानी दिया है आपका बाह्य पद और मध्य पद, ठीक है। तब प्रथम पद आपका 4 है और अंतिम पद आपका क्या है, चौथा पद 12 है, यानी 4 गुना 12। और दूसरा पद आपका 6 है, तो 6 गुना तीसरा आपका 8 है। 12 चौका 48 और 6 48। देखिए दोनों का मान समान आया, ये आपका समानुपात है, ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित अनुपातों की तुलना कीजिए। 2:3 और 5:8, 2:3, ठीक है। तो अनुपात और समानुपात चैप्टर आप तो पढ़ ही लिए, अनुपात और समानुपात चैप्टर बढ़िया से समझ लिए। तो उस प्रश्नावली 8 देख लीजिएगा। प्रश्नावली 8 में एक निम्नलिखित अनुपातों की तुलना कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो पढ़ेबे किए, अनुपात ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना, जब एक राशि में हो तब ज्ञात करना है। समानुपात चैप्टर भी पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए। तो प्रश्नावली 8 जितना है, जैसे 15 को क्वेश्चन है ना, 15 तो पूरा बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।